स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भीम न्यूज इंडिया की टीम अपने साथी संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर निकली है। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। क्या कहना है ग्रामीणों का। भीम न्यूज इंडिया की टीम अंता मांगरोल विधानसभा चुनाव में जनता की नब्ज़ टटोलने आई है। जैसा आपको पता है कि पहले भी हमने कई गांवों का सर्वे किया है। आज हम ये गांव हैं खजूरना कला, यहाँ हम जनता की नब्ज़ टटोलने आए हैं। लगभग 1100 मतदाता हैं यहाँ पर। अनुसूचित जाति के मतदाता ज़्यादा हैं और माली हैं, मीणा समाज है, अन्य समाज है। देखते हैं क्या मूड है जनता का। मेरे साथी हैं ओम प्रकाश मेघवाल संवाददाता, इनके साथ हम गांव-गांव लोगों की नब्ज़ टटोल रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। गांव है खजूरना कला, इसकी गलियों में भीम न्यूज इंडिया की टीम जनता का मूड जानने आई है। आप ये देखिए लोगों के दिल पे उतरा है, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। समस्या है उसका समाधान भी होता है, समाधान कौन करेगा ये हमें देखना है। आप देख रहे हैं मेरे अपने साथी ओम प्रकाश मेघवाल के साथ विनय कुमार सिंघल, भीम न्यूज इंडिया के लिए। खजूरना कला गांव में जनता की नब्ज़ टटोलने आई है, जनता का मूड जानने आई है। वो इंसिडेंट है कि एक साथी हमें मिले हैं धर्मवीर जी, जो धर्मवीर बैरवा, जो कि खुद एक कैंडिडेट हैं। सर स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में। बताइए क्या पोजीशन है और आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस आधार पर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप? पहले तो शुरुआत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ चैनल वालों का, जिन्होंने हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा एक बार जोर से जय भीम। भाई हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। 78 साल में आज तक हमारे एसी समाज का कोई कैंडिडेट इन लोगों ने न उतारा। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारी समाज में वैसे भी कोई उम्मीदवार उतरे। उनका क्या वजह है जो हमारी समाज में से किसी एक कैंडिडेट को नहीं उतारते? हर एक आदमी हर एक समाज में से किसी न किसी कैंडिडेट को उतार देते हैं। हमसे क्या नफरत है जो हमारे ऐसे समाज में से किसी ने आज दिन तक उन्होंने कोई भी, चाहे वो सरपंच का, इसका प्रधान का हो, डायरेक्टर का हो, एमएलए का हो, उनको क्यों न प्रत्याशी में उतारा गया? अंता मांगरोल विधानसभा जो यहाँ मतदाता है उसमें लगभग 50-52 हज़ार शेड्यूल कास्ट के वोटर हैं। तो आपका जो दमदारी है वो एससी के वोटरों पे है? बिल्कुल हमारे एससी के वोटरों पर ही है। निर्णायक है? हाँ निर्णायक है। अच्छा एक बात बताइए, आप निर्दलीय क्यों खड़े हुए? आज़ाद समाज पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, आपको वो भी सिंबल लेना चाहिए था। देखो आज़ाद समाज पार्टी हमसे कोई नफरत नहीं करती है, वो किसी मैटर में उलझे हुए हैं इसलिए हमको टिकट नहीं दे पाई। कोई बात नहीं दिया तो, लेकिन हमारी विचारधारा तो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ी हुई है, भीम आर्मी से जुड़ी हुई है और बाबा साहेब के विचारों से जुड़ी हुई है। तो बाबा साहब के मिशन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल साहब, बाबा साहेब के विचारों को हम सभी बहुजन समाज के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर एक बताइए, आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी इस क्षेत्र में, ये बताइए आप। हमारी प्राथमिकता तो यही रहेगी श्रीमान जी, जो गरीबों के साथ में हो रहे अत्याचार हो रहा है, उनके साथ उनकी जमीनी दबाई जा रही है, जो उनको सरकारी राहत नहीं मिल पा रही है, उनको हर एक समस्या का समाधान हम करेंगे। देखो साहब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की भी सरकार रही थी, अत्याचार तो तब भी होते थे। अत्याचार तो शेड्यूल कास्ट पे कोई भी पार्टी आ जाए, अत्याचार तो होते ही होते हैं। उसका कारण है शेड्यूल कास्ट में जातिगत बंटवारा। विशेषकर हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, मैं हाड़ौती रीजन की बात करता हूँ। यहाँ शेड्यूल कास्ट के वोटों में इतना बंटवारा है। मेघवाल कहते हैं हम बड़े, बैरवा कहते हैं हम बड़े, जाटव कहते हैं हम बड़े, रैगर कहते हैं हम बड़े। जब किसी पर अत्याचार होता है तो एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। इसका क्या इलाज है? इसका कोई उपाय है आपको? हमारा तो इलाज यही है कि बाबा साहेब ने तो यही कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो।
संगठित शिक्षित तो हो गए लेकिन संगठित नहीं हो गए। संगठित हम कर रहे हैं ना बाबूजी, हम परमानेंट लगे हुए हैं, बाबा साहेब के मिशन में बराबर लगे हुए हैं। हमने जगह जगह आंदोलन किया है, हमने मीटिंगें ली है, सभी लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में कोई एक समाज का व्यक्ति नहीं है, हर एक समाज का व्यक्ति है। तो हम लोगों से यही निवेदन करते हैं कि भाई आप ये जाति पाति छोड़ो और समाज को आगे लेके और सभी बहुजन समाज को एक मतलब सभी मोतियों को एक धागे में पिरो, तब जाके हमारी ताकत आगे बढ़ेगी। इसी संगठन से जुड़े एक प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा सुमित अम्बेश नाम है, उर्दू से रहने वाला हूँ। अम्बेश जी, अम्बेश जी क्या संभावनाएं देखते हैं आप, जो कैंडिडेट आपके लड़ रहे हैं धर्मवीर जी, इनकी क्या संभावनाएं देखते हैं? सम्मानित है कि जीत निश्चित है, क्योंकि हमने आंकड़ा लगाया है 52,000 वोट है, तो 52,000 में से 40,000 पे वोट जीत हो जाएगी, तो हमारी तो फिक्स है और हम मजबूती से जीत रहे हैं। ऐसी तो आपको दूसरे समाज में वोट नहीं चाहिए? देखो, समाज की वोट तो हमें सबकी चाहिए, लेकिन उन लोगों की विचारधारा हम लोगों से मिलती नहीं, हमको वोट देंगे भी नहीं। तो हमें, और उनके तो कैंडिडेट खड़े हैं, वैसे भी हम लोग उनके लोगों में प्रचार भी नहीं कर रहे, तो हमें अपने बहुजन समाज पे मूवमेंट है। और आपने कहा था ना अभी कि हमारे समाज के लोग बैरवा रगड़ में बटे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने, समाजवादी लोगों ने हमें 6,743 जातियों में बांट रखा है। हमारा एक मूल्य थे, हम शेड्यूल कास्ट है, SC है, हम सारे लोग एक हैं और सारी समाजें बहुजन समाज मिलकर हमें सपोर्ट कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे थे ना कि बटे हुए कुछ नहीं, सारे लोग जहां हम जा रहे हैं, मेघवाल में भी जा रहे हैं, नगर में भी जा रहे हैं, बलई समाज में भी जा रहे हैं, जाटो समाज में जा रहे हैं, हमें प्यार और मान सम्मान पूरा मिल रहा है और हमारी निश्चित 100% फिक्स है, जीत निश्चित हमारी। सर ये वोट कन्वर्ट हो रहा है आपके लिए? सर कन्वर्ट हो रहा है, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जन सैलाब जाइए, अभी हम गए थे कई गाँव, छपरा गाँव में घूमे थे और धागड़ खेलने में घूमे थे, तो हमें जो प्यार, जो मान सम्मान मिल रहा है, जो लोगों का उत्साह मिल रहा है, वो काबिल तारीफ है। और हमें इससे प्रेरित मिल रहा है कि हमारे जीतने के साथ साथ में बाबा साहब की जो विचारधारा घर घर तक पहुंचे, वो हमें ज़्यादा प्रेरित करता है समाज की तरफ जोड़ने। भीम इंडिया की ओर से आपकी तरफ से आपके चैनल वाले को मैं आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और अपने भी सब्सक्राइब मैं कहता हूँ कि हमारे जो भीम चैनल न्यूज चैनल है, इनको ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें बड़ा गर्व होता है। क्योंकि और जो सावंत वाले न्यूज़ है, मैं खुल के कहता हूँ, एक भी न्यूज़ हमारी ना तो इस रिपोर्टिंग को दिखा रहे, ना कुछ भी। आप हमारे बीच में आए, हमें बहुत गर्व हुआ, अपने ही लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार आप हमें चल के आए, उसी प्रकार हमारे बहुजन समाज के लोग हमें चलकर पग पग रास्ता बता रहे हैं और हमें जीत की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह से अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी ठोक रहे हैं। इनके दावेदारी का मूल जो कारण है, वो इस क्षेत्र के 52,000 अनुसूचित जाति के वोटर हैं, उसी के दम पे ये दावेदारी ठोक रहे हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि बहुजन समाज में अन्य सभी जातियां आती हैं। आइए हम एक और साथी हैं, कमल बैरवा जी नाम है आपका। कमल जी, क्या पोजीशन है बताइए आप? पोजीशन अच्छी चल रही है, बराबर की टक्कर चल रही है सर। और हमने बराबर की टक्कर किस किस के बीच में? सबके बीच में बराबर की चल रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है। और इसमें जो हमने अंता मांगरोल में 12 जिले में कई जगह हमने घूम के देखा है, तो जो गरीब तत्व के जो लोग हैं बेचारे शेड्यूल कास्ट के, उन लोगों के नहीं तो आज दिन तक नाली निर्माण हुआ है और नई खरंच है, इतना पानी भर जाता है बरसात में, बहुत ज़्यादा पोजीशन खराब है। इन कांग्रेस बीजेपी के दलालों ने इतनी दशा बिगाड़ रखी है गरीब लोगों की, तो देखा नहीं जाता है सर। जबकि इतने पैसे आते हैं सरकार में, भी वोट देते हैं कांग्रेस बीजेपी को लोग। नहीं, अब बदलाव आ रहा है ना, अब धीरे धीरे सब समझ गए ना सर, अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और ये बदलाव बहुत जल्दी आने वाला है। और ये इस अंता मांगरोल सीट से करीबन हमें 52,000 के पार वोट मिलने की संभावना है, जिसमें SC, ST, OBC सभी से। देखो बहुजन समाज सभी का है सर, तो बहुजन समाज से हम सबसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। नाम बताओ। कमल बैरवा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला 12। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। धर्मवीर बैरवा जिंदाबाद, धर्मवीर बैरवा जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मवीर जी के चुनाव प्रचार में एक और साथी खड़े हैं, लक्ष्मण जी नाम है इनका, प्रत्याशी रहे। बताएं कि अक्सर देखने में आता है कि मूंछ रखने पर लोगों के साथ अत्याचार होता है, मार देते हैं।
आपके साथ तो नहीं हुआ कि कर रहे नहीं, मेरे साथ नहीं है, मेरे भाइयों के साथ तो है। जैसे इंदर मेघवाल मार दिया, जितेंद्र मेघवाल मार दिया बुत रखने के, और वो नौकरी भी करता था और उसको मार दिया था। और आज नैनवा में भी एक औरत है, उसको जगह नहीं लिया है, शमशान में बांधने नहीं दे रहे हैं उसको। अभी मेरे फ़ोन आया जस्ट कि आप कहाँ पर हो। मैं अंताबारा हूँ, प्रचार में धर्मवीर जी के प्रचार में हूँ, और यहाँ एक औरत को जलाने नहीं दे रहे हैं जाति के आधार? हाँ, जाति के आधार पर। शमशान तो सबका होता है भाई। शमशान तो सबका होता है, लेकिन इंसान को है ना जानवर की तरह बांट दिया। जाति तो जानवर की होती है, लेकिन इंसानों को भी जानवरों की तरह बांट दिया। अलग अलग मेघवाल, रेगर, बेरवा, अलग अलग जातियों में बांट दिया, क्योंकि इनके वोट बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और दूसरे राज करते रहेंगे। क्या इलाज है इसका? इसका इलाज तो हमारे संगत बाबा साहब ने तो ये कहा है कि जातियों को विनाश करना है और ऐसी कैटेगरी में रहना है, हमको एकजुट से रहना है। लक्ष्मण जी, हाँ, बाबा साहब ने कहा था जातियों का विनाश करना, पर स्थिति ये हो गई है कि जाति में उपजातियां एक दूसरे के प्रति इतनी कम्पिटिटिव हो गई हैं कि एक जाति दूसरी जाति को देखने को स्वाती नहीं है। क्या हाँ, इलाज है इसका? ये स्वास्थ्य के कारण है। अधिकतर तो अंधविश्वास और आडम्बर में फंसकर और इस जाति का विनाश ज्यादा हो रहा है। क्या इलाज है इसका? इसका इलाज तो यही है, शिक्षा है। अगर शिक्षा से आगे नहीं बढ़ेंगे और महापुरुषों की किताबें नहीं पढ़ेंगे तो शिक्षा कैसे होगी? शिक्षा का तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, शिक्षा महंगी हो गई है, शिक्षा का निजीकरण हो गया है। गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। डिग्री जितनी भी हैं वो महंगी हो गई हैं। इसके अलावा ग्रामीणों में जो स्कूल थे, स्कूल बंद कर रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे? गरीब आदमी का बच्चा, एक गाँव का मजदूर बच्चा दूसरे 5 किलोमीटर दूर गाँव में जाके कैसे पढ़ेगा? इसका क्या इलाज है? वो नहीं पढ़ सकता, नहीं गरीब लोगों को नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये सरकार हमको जगह जगह स्कूल को विनाश कर रही है। और मतलब जैसे प्राइवेट स्कूलों में हमारा तो इतने पैसे नहीं है, और इस चक्कर से है ना, हाँ, तो इस चक्कर से है ना हमारा पिछड़ा, अधिकतर पिछड़ा होता ही जा रहा है। हाँ, देखो, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। यहाँ जब भीम न्यूज़ इंडिया की टीम सर्वे पर आई तो एक काश्तकार मिले हैं, इनका दर्द है, वोट डालना नहीं डालना इनका खुद का अधिकार है। आप बताइए परेशानी क्या है? आप परेशानी यह तो साहब खादगार का दौड़मा था गवर्नमेंट तो जिंदगी में न चुका गवर्नमेंट खादगार को है ना। इसके अलावा एक वोट की कितनी कीमत है? अनमोल कीमत की। अरे आप चाहते क्या हो? सरकार बदलनी है या सरकार यही रहेगी? ये बताओ आप। तो भाई माँ बताए तो खादगारों का बोलो कौन करेगा भला? कौन करेगा? आप बताओ ना कौन करेगा? आप बताओ कौन करेगा? पुनः कराई जो कांग्रेस ने कराया था, कांग्रेस करेगी। जमीन पुनः दी कांग्रेस ने। आज हमारा बाप बताए ठीक भी जमीन अलॉट कर दी कांग्रेस। देखो जितनी फड़ा कर हुआ नहीं। तो मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये है कि आप वोट दोगे? इसका मतलब रोटी की खार दूँ। ठीक, एक बार नाम बता दो अपना। मारो पुष्प दयाल। पुष्प दयाल। कौन सा नाम है आपका? ठीक है, धन्यवाद जी। रोटी खा रही। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने साथी संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ भीम न्यूज़ इंडिया के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।